आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट के बारे में, और कितने भी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आज हम आप लोग के बीच में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, प्रेसिडेंट के बारे में आज हम बात करेंगे। पहले प्रेसिडेंट, उसके बाद प्रेसिडेंट का निर्वाचन कैसे होता है, उसके बाद करेंगे आहताएं, शपथ, मतलब क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं शपथ ग्रहण करने के लिए, आहताएं जो प्रेसिडेंट बनने के लिए, और उसके बाद शक्तियां और कर्तव्य की बात करेंगे। भारत के जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति, उनके पास कौन कौन से शक्तियां हैं और कौन कौन से कर्तव्य हैं, और उसके बाद महाभियोग की बात करेंगे साथ में, और उसके बाद वीटो शक्ति, उसके बाद अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और उसके बाद समाधान की शक्ति। इन सब शक्तियों के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, हम बात करते हैं आज भारत के प्रेसिडेंट के बारे में। जो प्रेसिडेंट भारत का प्रमुख नागरिक जो है, भारत का राष्ट्रपति होता है, और इसे फर्स्ट नागरिक ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ये अपने कार्यकाल पे 5 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं भारत देश में एज पर संविधान के रूल से, क्योंकि जो संविधान है, भारत का जो संविधान है दोस्तों, ये जो संविधान है ब्रिटिश देश से दिया गया है, और ये संविधान में अभी तक जो 465 अनुच्छेद हैं दोस्तों, और इसमें 12 अनुसूची हैं, ये आर्टिकल्स है, 465 आर्टिकल्स है, 12 अनुसूची है दोस्तों, और इसमें 25 भाग है। 25 भाग में अब अगर हम बात करते हैं आज प्रेसिडेंट की बात, दोस्तों, जो प्रेसिडेंट हैं इनको भाग जो है भाग 5, और जो आर्टिकल्स है वो 52 से 278 के बीच में आता है। जो हमारा संविधान संशोधन है वो 52 to 78 के बीच में आता है। दोस्तों, यहाँ एक बात और हम बताना चाहेंगे आप लोग को। जो भारत का जो संविधान है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो संसदीय अर्थव्यवस्था है। भारत देश की जो अर्थव्यवस्था है, भारत देश की जो संसदीय व्यवस्था है, जो व्यवस्था है हमारे यहाँ, वो भारत देश की संसदीय व्यवस्था के नाम से जानते हैं। लेकिन जो राष्ट्रपति है, इसको अमेरिका देश में राष्ट्रपति व्यवस्था के नाम से जानते हैं, भारत देश में संसदीय व्यवस्था के नाम से जानते हैं। संसदीय व्यवस्था के नाम से जानते हैं दोस्तों भारत देश में। दोस्तों, अब जो निर्वाचन है राष्ट्रपति का, जो प्रेसिडेंट है, उनका निर्वाचन कैसे होता है हमारे यहाँ भारत देश में। दोस्तों, जो भारत देश में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा भारत देश में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो बात करेंगे हम दोस्तों, एकल संक्रमणीय मत क्या होता है। एकल संक्रमणीय मत ये होता है दोस्तों, भारत के जो 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को जैसे कि जनता का सभा बोलते हैं, और जो राज्यसभा है उसको रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधित्व राज्य का सदन बोलते हैं, राज्यों का सदन बोलते हैं उसे राज्यसभा को, और जो लोगों का सदन बोलते हैं उसे लोकसभा को बोलते हैं। दोस्तों, इसके बारे में हम और डिटेल में चर्चा करेंगे अनदर वीडियो में। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं निर्वाचन की। जो निर्वाचन है राष्ट्रपति का हमारे देश में, जो अपर सभा है, लोअर सभा, मीन्स जो राज्यसभा और लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो प्लस राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा में राज्यसभा प्लस लोकसभा के निर्वाचित जो सदस्य हैं दोस्तों, निर्वाचित सदस्य हैं, जो सदस्य हैं ये आते हैं, और प्लस में राज्य और प्लस केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो विधानसभा, मंत्रिमंडल जो है, मंत्रिमंडल बोलते हैं दोस्तों। जो विधानसभा होती है, लोगों की सभा, जो राज्य स्टेट में बोलते हैं विधानसभा, जो लोगों का समूह होता है, जो आम जनता द्वारा चुना जाता है दोस्तों, उसे विधानसभा
कहते हैं जो जनता द्वारा चुना जाता है, और एक विधान परिषद होता है दोस्तों। विधानसभा और विधान परिषद को ही मिला के मंत्रिमंडल बनता है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं यहाँ मंत्रिमंडल की, तो यहाँ पे जो मंत्रिमंडल है दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा, मतलब जो यहाँ पे राज्यसभा है, राज्यसभा में जो विधानसभा है और प्लस मंत्रिपरिषद है। जो मंत्रिपरिषद मीन्स विधान परिषद जो है, इनके द्वारा जो सदस्य जो निर्वाचित होते हैं दोस्तों, मतलब विधानसभा हमारे भारत देश में जितने भी स्टेट हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके सभी जो निर्वाचित सदस्य हैं वो, और प्लस जो मंत्रिपरिषद है, जो हमारा मंत्रिपरिषद बोलते हैं दोस्तों, जो स्टेट में जो विधान परिषद होता है उसको मंत्रिपरिषद के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये सब निर्वाचित करते हैं किसको? राष्ट्रपति को दोस्तों। तो इनका भी अब यहाँ पे राष्ट्रपति को कैसे नियुक्त किया जाता है दोस्तों? इसमें टोटल हमारे देश में कितने जनसंख्या है प्लस में कितने निर्वाचित सदस्य हैं दोस्तों, कितने निर्वाचित सदस्य हैं, ये टोटल जनसंख्या अपान टोटल निर्वाचित सदस्य कितने हैं दोस्तों, और इंटू 1/1000 से जो भाग दिया जाता है, प्लस में 2 ऐड कर देते हैं। उसके बाद जो निकलता है हल, जो आंसर निकलता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। लेकिन इसके लिए बहुत सारी आहर्ताएं हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे जो आहर्ताएं और शपथ की बात। जो आहर्ताएं हैं भारत देश में दोस्तों, इनको आहर्ताएं हैं जो राष्ट्रपति के लिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और वो 35 वर्ष की आयु जो क्रॉस करना चाहिए, 35 वर्ष से ज़्यादा वर्ष उसे होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और उसको किसी एक सभा का मेंबर होना चाहिए दोस्तों, संसद का मेंबर होना चाहिए। ये सब जो आहर्ताएं हैं, ये सब राष्ट्रपति बनने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो उसका शपथ है दोस्तों, जो शपथ प्रेसिडेंट का जो शपथ है, जो वो ओथ लेता है, शपथ लेता है, वो हमारे भारत देश के उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो उसको शपथ ग्रहण कराते हैं दोस्तों। शपथ ग्रहण कौन कराता है दोस्तों? उच्चतम न्यायालय के, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो प्रेसिडेंट को शपथ ग्रहण कराते हैं दोस्तों। अगर हम बात करते हैं कि आज हमारे देश में कितने मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश में दोस्तों 2009 में दोस्तों 2009 में 26 थे टोटल, लेकिन 2009 के बाद में इनकी संख्या बढ़ाकर 31 कर दी गई है। 2016 में इनकी संख्या 2016 में बढ़ाकर 31 कर दी गई है। 31 में जो 1 है, मतलब 30 जो है मुख्य न्यायाधीश है, प्लस 1 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय है। ये सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो है, मतलब टोटल अभी 31 मुख्य न्यायाधीश हैं भारत देश में। यहाँ पे इनकी संख्या इसलिए रखी गई है क्योंकि दोस्तों अगर जो मुख्य न्यायाधीश है ये किसी काम से या कोई इमरजेंसी से डेथ हो जाता है, या इनकेस कहीं बाहर किसी और कंट्री में चले जाते हैं किसी अपॉइंटमेंट के लिए, किसी के लिए, तब दोस्तों इनकी जगह जो उससे जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वो उस प्लेस को ग्रहण करता है और आगे की फर्दर क्रिया को चलाता रहता है दोस्तों। तो अभी हम बात करेंगे दोस्तों शक्तियां व कर्तव्य। जो भारत देश में जो राष्ट्रपति हैं, जो कार्यकारी संघ है दोस्तों, ये यहाँ पे जो कार्यकारी संघ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो कार्यकारी संघ है दोस्तों भारत देश में, कार्यकारी संघ के अंदर हमारे जो प्रेसिडेंट टॉप मोस्ट में सबसे पहले प्रेसिडेंट आते हैं, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, उसके बाद राज्यों के गवर्नर आते हैं दोस्तों। राज्यों के गवर्नर के बाद में जो महाअधिवक्ता ये आते हैं दोस्तों। और अगर हम बात करते हैं कि जो प्रेसिडेंट बनने के लिए उन लोगों को प्रेसिडेंट नहीं बनाया जाता है जो लोग लाभ की पद में होते हैं दोस्तों। अगर हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति, राज्यपाल,
राज्य मंत्री और जो गवर्नर हैं, ये लोग लाभ पद पे नहीं माने जाते हैं, इसीलिए इन लोग को राष्ट्रपति बनाने के लिए अपॉइंटमेंट किया जाता है, नियुक्ति किया जाता है दोस्तों। अब हम बात कर रहे थे दोस्तों शक्तियाँ की। जो शक्तियाँ हैं, सबसे ज़्यादा हमारे भारत देश में, जो भारत देश का मुख्य और प्रथम नागरिक है, राष्ट्रपति होता है, सबसे ज़्यादा उसके पास पावर दिया गया है। हमारे भारत देश में जो शक्तियों की बात करते हैं दोस्तों, भारत देश में राष्ट्रपति के पास, तो इसके पास टोटल कार्यकारी 7 शक्तियां हैं। जो 7 शक्तियां कौन कौन सी हैं दोस्तों? सबसे पहले इनके पास जो शक्तियां हैं, उनमें से सबसे पहले कार्यकारी शक्तियां हैं। कार्यकारी शक्तियां हैं दोस्तों। दूसरा है विधायी शक्तियां। और जो तीसरा है दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा, जो तीसरा दोस्तों न्यायिक शक्तियां। और जो चौथा है दोस्तों कूटनीतिक शक्तियां हैं दोस्तों। और जो पांचवा है दोस्तों वो है जुडिशियल से कूटनीतिक राजनीतिक शक्तियां दोस्तों, राजनैतिक शक्तियां। और इस तरह जो छठवां है दोस्तों वो आपातकाल शक्तियां हैं। और जो सातवां है दोस्तों, सातवां एक और है राष्ट्रपति के पास में, जो एक शक्ति और है दोस्तों, जो भारत देश में राष्ट्रपति के पास ही निहित है दोस्तों। अभी आप नहीं आ रहा, अभी हम बता देंगे आप लोग को। जो 7वीं शक्ति कौन सी है, वो भारत देश में राष्ट्रपति के पास ही नियुक्त है दोस्तों। ये शक्तियां हैं कार्यकारी शक्तियां, जो जैसा कि जो संसद है दोस्तों, संसद में जो वर्क होता है वो कार्यकारी शक्तियां होता है। और जो विधायी शक्तियां में आ जाते हैं दोस्तों, अगर कोई सदन है उसको विघटित करना है, यानी कि जो राष्ट्रपति के पास जो पावर दिया गया है दोस्तों विधायी शक्तियां में, कि वो कोई भी जो सदन है उसको विघटित कर सकता है। कोई सदन चल रहा है, कोई सत्र चल रहा है, तो उसको विघटित करने का जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास है। लेकिन जो यहाँ पर भी एक सीमित चीज रखी गई है कि जो शक्ति है वो केवल लोकसभा पर ही लागू होगी, ना कि राज्यसभा पे दोस्तों। इसीलिए जो विघटन की शक्तियां हैं वो मतलब लोकसभा में ही लागू की जाती है। अगर जो सत्र है वो राज्यसभा में चल रहा है, तो राज्यसभा में वो सत्र लागू नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे जो सेनापति है, जो राज्यसभा का जो हेड है, सभापति दोस्तों, वो वाइस प्रेसिडेंट हैं। और जो यहाँ के लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, ये इनकी नियुक्त जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके बारे में हम और डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों। उस टॉपिक पे आके, लोकसभा और राज्यसभा की टॉपिक पे आके हम और ज़्यादा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अभी हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में। और न्यायिक शक्तियाँ जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, जो भारत के राष्ट्रपति हैं इनके पास बहुत अहम शक्ति है, किसी को क्षमादान भी कर सकते हैं। और बहुत सारे चीज़ हैं जो इनके अंडर में आती हैं भारत के राष्ट्रपति के। और कूटनीतिक जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हो गए और एक दूसरे केंद्र के जो रिलेटेड्स जितने भी वर्ग हैं वो हमारे कूटनीतिक संबंध में आ जाते हैं। किसी देश के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट है और जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता है वो सभी कूटनीतिक संबंध में आ जाते हैं दोस्तों। राजनीतिक में आप लोग पता है दोस्तों, राजनीतिक में जितनी भी नीतियां हैं उनका सर्वोपरि राष्ट्रपति होता है दोस्तों। और आपातकालीन जो है, आपातकालीन जैसा कि मैंने दूसरे वीडियो में भी बता रखा है दोस्तों आपको डिटेल में, कि आपातकाल जो है 3 तरह का होता है। एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है, एक राष्ट्रपति शासन आपातकाल, और जो तीसरा है वो वित्तीय आपातकाल दोस्तों। जो पहला है दोस्तों वो है राष्ट्रीय आपातकाल।
आपातकाल जो पहला है दोस्तों। जो दूसरा है वो है राष्ट्रपति शासन। जो तीसरा जो है दोस्तों वो है वित्तीय आपातकाल। दोस्तों जो वित्तीय आपातकाल है ये 360 आर्टिकल्स में इसका अनुच्छेद दिया गया है। और जो राष्ट्रपति शासन है इसको 256 से 265 तक, सॉरी 365 से 365 तक इसका जो उल्लेख किया गया है। जो राष्ट्रीय आपातकाल है दोस्तों इसको 352 में, आर्टिकल्स 352 में इसका उल्लेख किया गया है दोस्तों। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, एक राष्ट्रपति शासन, और तीसरा जो है वित्तीय आपातकाल। अभी तक जैसा कि भारत देश में वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं आया है, कभी घोषित नहीं किया गया है दोस्तों। और जो राष्ट्रपति शासन है ये सबसे ज़्यादा बार अभी तक घोषित हो चुका है भारत देश में। जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था दोस्तों वो पंजाब में लगा था दोस्तों। और 1951 में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब राज्य में लगा था दोस्तों। जो राष्ट्रीय आपातकाल है जैसा कि आप लोग को पता है कि ये 1962 में भी लगा था। राष्ट्रीय आपातकाल 1965 में भी लगा था दोस्तों, सॉरी 1975 में भी लगा था दोस्तों आपातकाल। जब इंडिया और चाइना का 1962 में युद्ध हुआ था उस समय आपातकाल लगा था। उसके बाद ये 1975 में लगा था जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था दोस्तों। उस समय जो भारत देश है उस समय पूरा ड्राफ्ट हो गया था, मतलब सूखा हो गया था, लोग भुखमरी का जमाना हो गया था, इसलिए आपातकाल लगा था दोस्तों। अभी हम बात करेंगे दोस्तों महाभियोग की। जो महाभियोग क्या होता है दोस्तों, ये एक वर्ड है महाभियोग। ये जो वर्ड है ये इसका उल्लेख संविधान में कहीं पे किया नहीं गया है दोस्तों। जो महाभियोग वर्ड है ये संविधान के उल्लंघन के प्रति राष्ट्रपति पर लगाया जाता है, क्योंकि यही एक अभियोग है जिसके वजह से राष्ट्रपति को अपने शासन से डिनियुक्त किया जाता है, मतलब अनियुक्त किया जाता है, वहां से हटाया जा सकता है दोस्तों महाभियोग से। जो महाभियोग है ये पारित करने के लिए जो दोनों सदन है कोई भी सदन उठा सकता है, लेकिन ये मुद्दा उठाने के लिए जो 1/4 यानी कि 1/4 जो है वहाँ के जितना संसद का या राज्यसभा है या लोकसभा है उनका 1/4 में एक लोग जो हैं ये बताना चाहिए कि जो ये संविधान में जो अमेंडमेंट किया गया है ये गलत है। लेकिन इसको कोई भी सदन उठा सकता है और कोई भी सदन उठाने के बाद या लोकसभा उठा लिया तो उसको राज्यसभा में पारित करेगा। और राज्यसभा में भी 2/3 मतलब 3 लोग में 2 लोग उसको गलत बताना चाहिए, तब जाके ये महाभियोग पारित होता है। ये महाभियोग चलाने से पहले दोस्तों जो राष्ट्रपति हैं उनको 14 दिन पहले बता दिया जाता है कि आपके ऊपर महाभियोग चलने वाला है दोस्तों। 14 दिन पहले बताने के बाद में भी महाभियोग चलाया जाता है। ये ऐसा रूल है हमारे यहाँ भी और अमेरिका देश में भी और ब्रिटिश देश में भी यही रूल पारित किया जाता है दोस्तों। और अगर हम बात करते हैं वीटो पावर की, वीटो शक्ति की, तो वीटो शक्ति जो हमारे भारत देश में केवल 2 लोगों को मिली है दोस्तों। उसमें से जो पहला है जो भारत देश के राष्ट्रपति, और जो दूसरा है दोस्तों वो राज्यों के गवर्नर को मिली है। ये वीटो पावर अपनी अपनी जगह अपनी तरह से पारित कर सकते हैं। वीटो पावर होता क्या है दोस्तों, ये एक ऐसा अध्यादेश है दोस्तों, एक ऐसा अध्यादेश है जो कानून बनता है, जो पारित होने के बाद कानून बनता है। हमारे यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जो राष्ट्रपति द्वारा जो वीटो शक्ति चलाया जाता है दोस्तों, वीटो शक्ति में ऐसे होता है कि जो कानून बनता है, जो अध्यादेश जो संसद द्वारा जो विधेयक बनकर राष्ट्रपति के पास जाता है अप्रूवल करने के लिए, या बजट का हो गया या कोई कानून हो गया, जो भी नियम विधि कानून जो भी चीज बनते हैं दोस्तों, ये पारित होने के बाद सबसे पहले हमारे राष्ट्रपति के पास जाता है। जो राष्ट्रपति उस पर अप्रूवल करता है यानी साइन कर देगा, तो यानी कि वो जो विधि है जो अध्यादेश है वो कानून में चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3 शर्तें हैं दोस्तों वीटो शक्ति में। जो राष्ट्रपति के पास जो वीटो शक्ति दी गई है उसके पास 3 टर्म एंड कंडीशन है। नंबर 1 दोस्तों वो
वह विधेयक को स्वीकृत कर सकता है, यानी कि वो विधेयक पर साइन कर सकता है। अगर हम दोस्तों यहाँ विधेयक की बात करते हैं, विधेयक मतलब विधि और विधि मतलब कानून। जो पहले कानून के पहले अध्यादेश होता है उसे विधेयक बोलते हैं और विधेयक को ही विधि बोलते हैं दोस्तों। जब वो साइन हो जाता है, जो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा जो अप्रूवल हो जाता है, स्वीकृत हो जाता है दोस्तों, वह अध्यादेश जो राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत किया जाता है उसे पारित होने के बाद में, साइन करने के बाद में वो फिर जाके कानून में बदल जाता है दोस्तों हमारे भारत देश में। सेकंड चीज है कि जो अध्यादेश है अपने स्वीकृत के लिए अपने पास रख लेता है। राष्ट्रपति अगर अपने पास रख लेता है यानी कि वो कुछ दिन बाद में समाप्त हो जाएगा, वो कानून नहीं बन पाएगा। जो पास कर दिया है वो अध्यादेश आगे फिर कानून बनकर आ जाएगा दोस्तों। तीसरी चीज, जो तीसरी टर्म एंड कंडीशन है दोस्तों, तीसरी टर्म एंड कंडीशन ये है कि जो अध्यादेश है वह अध्यादेश जो संसद द्वारा राष्ट्रपति के लिए दिया जाता है और राष्ट्रपति उसको पुनर्वलोकन करने के लिए फिर संसद में भेज देती है, तो संसद उसमें अमेंडमेंट दोबारा करती है, दोबारा से उसमें देखेगा। अगर अमेंडमेंट करने वाला कुछ नहीं होगा, संशोधन करने के लिए कुछ नहीं है, तो दोबारा से फिर राष्ट्रपति के पास भेज सकता है और जो दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजेगा तो उसको राष्ट्रपति को स्वीकृत करना ही पड़ेगा दोस्तों। जो विधेयक है उस पर साइन जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए जो संसद द्वारा जो बनाया गया है कानून, जो विधि बनाया गया है, जो विधेयक बनाया गया है वो पूरी तरह सही है और यह काम करने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी होता है और वो अप्रूवल कर देता है, यानी उस पर साइन कर देता है, तब जाके जो विधेयक है वो कानून में चेंज हो जाता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि जो अध्यादेश शक्ति है जारी करने की शक्ति, वो 123 में जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है आर्टिकल्स 123 में ही दिया गया है। संविधान के आर्टिकल्स अनुच्छेद 133 में दिया गया है। जो टर्म एंड कंडीशंस है, जो विधेयक है उनको पारित करने के लिए, और ये विधेयक की शक्ति जो राष्ट्रपति के पास होती है। अगर हम बात करते हैं स्टेट लेवल में, मीन्स स्टेट लेवल में बात करते हैं राज्य में, तो राज्यों में ये शक्ति, वीटो शक्ति जो है राज्यपाल के पास होती है दोस्तों। वो अपने जो उनकी सभा है, जो सभा है मंत्रिमंडल से जो भी अध्यादेश आता है उसको राष्ट्रपति अप्रूवल कर देता है, स्वीकृत कर देता है, तो वो विधेयक भी कानून बनकर राज्य में लागू हो जाता है दोस्तों। और जो अपने पास स्वीकृत के लिए जो अध्यादेश अपने पास जो गवर्नर रख लेता है वो फिर कानून नहीं बन पाता है, क्योंकि वो रख लेगा तो समाप्त हो जाएगा दोस्तों। या पुनर्वलोकन के लिए जो थर्ड चीज है, पुनर्वलोकन के लिए फिर वो अपने विधान परिषद में भेज देगा, विधान परिषद में या विधानसभा में भेज देगा दोस्तों। उसके बाद दोबारा से फिर वो राज्यपाल के पास आता है अप्रूवल के लिए, तो राज्यपाल उस पर अप्रूवल कर देता है, यानी वो विधि का जो कानून है साइन होने के बाद विधि जो है कानून में चेंज हो जाता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं क्षमादान शक्ति की। जो भारत देश के पास जो राष्ट्रपति हैं और जो गवर्नर है, राज्यों के गवर्नर हैं, इनके दो लोग के पास जो ये शक्ति होती है जो क्षमादान कर सकते हैं। लेकिन इस मामले में जो राष्ट्रपति है उनको तीन चीज़ें और ज़्यादा शक्ति हैं। वो किसी का जो मृत्युदंड से बचा सकते हैं, उनके लिए पावर दिया गया है। और दूसरा है उनकी जो मृत्युदंड है उसको कैंसिल कर सकते हैं, मतलब वो हटा सकते हैं, मृत्युदंड को हटा सकते हैं। और जो भी पनिशमेंट दिया गया है उसको कम कर सकते हैं। अगर वो फाइनेंशियल से है, फाइनेंशियल भी वो हटा सकते हैं दोस्तों। आज के टॉपिक में बस इतना ही। जैसा आप लोग ने देखा आज राष्ट्रपति के बारे में, ऐसे और प्रधानमंत्री के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, संसद के बारे में, लोकसभा के बारे में और राज्यसभा के बारे में भी ऐसे वीडियो हम आपको देते रहेंगे दोस्तों। आप देखते रहिए, हंसते और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।